अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ हृदये आदित्यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हृदयाकाशे आविर्भुः। ॐ मित्राय नमः। 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 ॐ रवये नमः। ॐ रवये
नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय 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 नमः। ॐ भानवे 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 नमः। ॐ खगाय 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 नमः। हे भगवान भास्कर, अपनी रश्मियों से संपूर्ण जगत का पोषण करने वाले हे पूषा, हम आपको नमस्कार करते हैं। ॐ पूष्णे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप सभी प्राणियों के कर्म के साक्षी, अंतर्यामी रूप से हृदय में विराजमान, सूत्रात्मक रूप से इस समस्त जगत का पालन करने वाले हिरण्यगर्भ रूपी भगवान सूर्य, हम आपको नमस्कार करते हैं। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। हे भगवान भास्कर, अपनी दिव्य मरीचियों से इस संपूर्ण जगत को आभा प्रदान करने वाले भगवान मरीचि, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम मरीचये नमः। 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 हे अदिति माता के पुत्र भगवान आदित्य, अपनी रश्मियों से सारे जगत के रस का भोग करने वाले, चंद्रमा के रूप से अपनी रश्मियों से संपूर्ण औषधियों में रस भरने वाले और आदित्य होकर उस रस का भोग करने वाले भगवान आदित्य, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम आदित्याय नमः। 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 सूर्योदय काल में अपनी अरुण संध्या में अपनी अरुणिमा से इस संपूर्ण जगत को शोभा प्रदान करने वाले, इस विश्व का श्रृंगार करने वाले हे सविता भगवान भास्कर, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम सवित्रे नमः। 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 हे जगत के सारभूत परब्रह्म परमात्मा की ज्योतिर्मय विभूति अर्कस स्वरूप भगवान अर्क भास्कर देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः।
ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। अपनी प्रखर रश्मियों से और तत्व रूप से भास स्वरूप ज्ञान का प्रकाश हृदय में फैलाने वाले अंतःकरण के समस्त दोषों को अपनी प्रखर ज्ञान रूपी रश्मियों से भस्म करने वाले भगवान भास्कर, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भास्कराय नमः। 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 ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सर्वतोभावेन नमस्कारं करोमि, प्रपन्नोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वोपचारार्थे पुनः पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नारायण। ओम शिवाय। हम लोग ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करते हैं। यथामति इसका स्वाध्याय करते हैं। चौथे मंत्र से पाठ करते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन्न पूर्वमर्षत्। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदैजति तन्नैजति। तद्दूरे तदवन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः एकत्वम् अनुपश्यतः। समस्त दृश्य प्रपंच का जो कूटस्थ निर्विकार साक्षी है वह मेरा निरुपाधिक वास्तविक स्वरूप है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन कर रही है। दृश्य के रूप में उपलब्ध होने वाली जितनी भी प्रतीतियां हैं, जितना भी बोध है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह मेरा औपाधिक स्वरूप है। यह पूरा का पूरा दृश्य प्रपंच यह भगवान की, ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की अभिव्यंजना है। इसमें जो नाम रूप दिखाई देते हैं वो वास्तविक नहीं हैं। उस नाम रूप का जो अधिष्ठान तत्वात्म वस्तु है वही एकमात्र सत्य है और वह मुझसे भिन्न होकर के उपलब्ध कभी नहीं होता। जो समस्त दृश्यों का साक्षी है, कूटस्थ निर्विकार दृष्टा साक्षी है, वही इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच की आत्मा है और वह मुझसे भिन्न होकर कभी उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि कोई भी वस्तु या प्रतीति जो मेरे ज्ञान का विषय बनेगी वो मुझसे भिन्न अवश्य होगी। तो अगर ईश्वर भी हमारे ज्ञान का विषय बन के उपलब्ध होता है तो नेदम यदिदम उपासते, जिसकी हम इदम करके उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं होता है, ऐसा श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है। तो यह जो शरीर है, हमारा मन है, बुद्धि है, हमारा स्वभाव है, संस्कार है, इनके रूप में जो हमारी उपलब्धि होती है ये मेरा औपाधिक स्वरूप है। यह शरीर मेरे ज्ञान का विषय है, मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। मेरा इसके साथ भ्रमात्मक अविद्यात्मक संबंध हो सकता है, ममता का संबंध हो सकता है, लेकिन यह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिसका स्वरूप होता है वह उससे कभी पृथक नहीं होता। जैसे अग्नि उष्ण है, अग्नि की उष्णता उसका स्वरूप है, उस स्वरूप का अग्नि कभी त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसका स्वरूप, वह उसका स्वभाव है। जिस वस्तु का त्याग हो जाए, जिस वस्तु का संयोग और वियोग हो जाए, वह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। तो यह शरीर मेरे ज्ञान का विषय है, लेकिन यह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मेरे साथ संयोग होता है और मेरे साथ वियोग होता है। शरीर के साथ हमारा वियोग केवल मृत्यु में ही नहीं होता, प्रतिदिन गहरी नींद में, सुषुप्ति में इस स्थूल शरीर का हमारे साथ वियोग हो जाता है। तो जिस शरीर का नित्य प्रति वियोग होता हो और संयोग होता हो, ऐसी संयोग और वियोग
धर्मों से युक्त वस्तु मेरा स्वभाव या मेरा स्वरूप नहीं हो सकती, तो मैं शरीर नहीं हूँ। ये मेरी औपाधिक प्रतीति है। इसी प्रकार से जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इसमें उठने वाली जितनी वृत्तियां हैं वह सब की सब मेरे ज्ञान का विषय बनती हैं, प्रतीत होती हैं। उनका भी मेरे साथ संयोग होता है और वियोग होता है। एक वृत्ति आती है, हमारे साथ संयुक्त होती है, विहार करती है और चली जाती है। संयोग होता है और वियोग हो जाता है। बुद्धि की समझ का हमारे साथ संयोग होता है, कालांतर में उसका वियोग हो जाता है। चिंतन का संयोग होता है और वियोग हो जाता है। अपने व्यक्तित्व की प्रतीति का अनुभव होता है और सुषुप्ति में, मृत्यु में, प्रलय में उसका वियोग हो जाता है। तो यह सूक्ष्म शरीर और स्वप्न प्रपंच, इसका भी संयोग और वियोग होता रहता है। जागृत में स्वप्न का वियोग है और स्वप्न में जागृत का वियोग है, व्यतिरेक है। तो जिसका अन्वय व्यतिरेक हो जाए वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। तो मैं सुखी होने पर भी सुखी नहीं हूँ, दुखी होने पर भी दुखी नहीं हूँ। ये एक औपाधिक प्रतीति है, निरुपाधिक स्वरूप मेरा नहीं है। इस तरह से अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन्न पूर्वमर्शत, इन श्रुति के शब्दों का अर्थ प्रकाशित होता है। यह जो कूटस्थ आत्म वस्तु है, निर्विकार वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, संयोग वियोग से रहित वस्तु है, स्वयंभू है, जिसका कोई कारण नहीं है, वह मेरा निज का वास्तविक स्वरूप है। तो बार बार निवृत्ति परायण साधक को अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और यह चिंतन हमें असत से छुड़ाकर सत्य के साथ एक रूप कर देगी। उसी का नाम सत्संग है। तो चौथे पांचवें मंत्र में श्रुति ने इस तरह प्रतिपादन किया। आगे इसी विषय को कहती हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। यह माने जो कोई साधक। भगवान भाष्यकार यह शब्द का अर्थ करते हैं परिव्राट मुमुक्षु। परिव्रजन करने वाला जो मुमुक्षु है वह। तो जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, जो आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहता है, न केवल अनुसंधान करना चाहता है बल्कि उस अनुभव में जीना चाहता है, उसको अपने अनुभव स्वरूप में लाना चाहता है, ऐसा यह माने जो परिव्राट मुमुक्षु। परिव्राजक किसको कहते हैं? परिव्राजक का मतलब होता है घूमने वाला। परितः व्रजति, जो घूमता रहे उसको परिव्राज बोलते हैं। अच्छा, तो इसीलिए जो परिव्राजक साधु होते हैं ना, परिव्राजक साधु का मतलब होता है देसी भाषा में घुमंतु साधु, जो अपना कमंडल आसन लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उनको बोलते हैं परिव्राजक साधु। भाष्यकार ने यह शब्द के साथ परिव्राट शब्द जोड़ा है, जो घूमता रहता है। तो बोले एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ है, वो भी घूमता रहता है। आधे घंटे के लिए भी घर में रुकता नहीं, तो वो परिव्राट हो गया क्या? परिव्राजक हो गया क्या? तो आगे शब्द जोड़ दिया मुमुक्षु। घूमता तो है लेकिन है क्या? मुमुक्षु है। आत्म तत्व की जिज्ञासा को हृदय में लिए घूमता रहता है।
बोले अच्छा जो मुमुक्षु है उसको घूमना जरूरी है क्या? एक जगह बैठ के बात नहीं बन सकती है क्या? बोले परिव्राजक का अर्थ ये होता है जिसने अपना संबंध कहीं एक जगह स्थापित न किया हो, उसको परिव्राजक बोलते हैं। देसी भाषा में जिसने अपना खूंटा कहीं गाड़ के न रखा हो। जब हम परिव्रजन करते थे तो एक संत का बड़ा मनोरम वाक्य मैंने सुनाया भी होगा, वो हृदय में आज तक घूमता रहता है। हम लोग नर्मदा जी के तटों पर विचरण कर रहे थे तो एक कुटिया में संत भगवान के पास रात्रि विश्राम हुआ। बड़े निर्मल संत थे, तपस्वी थे। तो उस समय तक थोड़ा मन जो है वो चाट हो गया था। अब लग रहा था चलो हरिद्वार चला जाए। हो गया भ्रमण, हरिद्वार कुटिया में लौटा जाए। तो महाराज जी से बात हो रही थी, हमने कहा हम लोग सोच रहे हैं अब हम वापस जाते हैं। बोले कहाँ? हरिद्वार कुटिया है, वहीं जाते हैं। बोले बच्चा तुम कभी परिव्राजक नहीं हो सकते। अजीब भगवान कैसे? बोले जिसने अपना खूंटा कहीं गाड़ के रखा है वो परिव्राजक नहीं हो सकता। जिस समय जहाँ हो वहीं के होके रह जाओ, उसका नाम है परिव्राजक। अगर पीछे ऐसे खूंटे गड़े हैं और हमको मालूम है हमें लौट के वहीं जाना है, जाना तो है, ये कौन रोक रहा है, लेकिन मन में अगर वो बसा हुआ है तो खूंटा एक स्थान पर गड़ा है तो परिव्राजक। तो बड़ा वो वाक्य हृदय में लगा कि मन में है कि हरिद्वार में हमारी कुटिया है तो अब चलो लौट के चला जाए। वो परिव्राजक नहीं हुआ। परिव्राजक की तो जो रात्रि जहाँ बीती वही उसका निवास है, अगली रात्रि जहाँ बीती वही उसका निवास है। उस वाक्य ने इतना बल दिया, इतना बल दिया जो आज तक काम आता है। कभी किसी स्थान पर कंपेयर नहीं होता। जब हम कमरे में जाते हैं किसी नए कमरे में तो अपने आश्रम के कमरे से अब कभी कंपेयर नहीं होता। तो इतना बड़ा लाभ मिला उसका, क्योंकि अब अगर 7 दिन रहना है, जो कक्ष जैसा है, जैसी परिस्थिति में, वही हमारा निवास है, पीछे हमारा कुछ नहीं है। ये बात गुरुदेव के जीवन में दिखती थी। गुरुजी ने इसका उल्लेख किया एक बार और हम लोगों ने उसको ध्यान से देखा। गुरुदेव जब सिद्धवाड़ी आते थे तो आते ही पूरे आश्रम का निरीक्षण करते थे और ऐसी जगह हाथ रखते थे जहां आपने सफाई ना करी हो। पूरा आश्रम साफ किया हो। आपको हॉल में आपने लकड़ी वाला मंदिर देखा है ना, जो अंदर वाले हॉल में जो लकड़ी वाला मंदिर है, तो उसको हम लोगों ने खूब साफ किया। और गुरुदेव आए और बहुत लंबाई तो थी उनकी, तो ऊपर से हाथ डाला जो फ्लोर होती है बॉर्डर के नीचे और ऐसे किया, हाँ दिस इज द लेवल ऑफ योर क्लीनिंग। खैर, तो वो निरीक्षण करते थे एक एक चीज का, और जब चलते थे तो मुड़ के नहीं देखते थे कि इनका कोई आश्रम भी है। ऐसे निकल जाते थे जैसे उस आश्रम से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल असंग होकर निकल जाते थे। गुरुजी ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि गुरुदेव आते हैं तो ऐसा लगता है बड़ी ममता है उनको आश्रम से, एक एक ईंट देखी जा रही है, लेकिन जब जाते हैं तो जैसे उससे उनका कोई संबंध है ही नहीं। ये होता है परिव्राट। वो चाहे हजारों आश्रमों का मालिक हो, परिव्राजक हो सकता है, ठीक है। और एक टूटी फूटी कुटिया हो तो वो भी परिव्राजक नहीं हो सकता है। तो भाष्यकार भगवान यह शब्द का अर्थ कर रहे हैं परिव्राट मुमुक्षु, जिसके जीवन में ऐसा कोई स्तंभ नहीं रह गया है जो उसकी स्मृति में आके उसके भगवत चिंतन को बाधित कर दे, उसको बोलते हैं परिव्राट मुमुक्षु। ऐसा परिव्राट मुमुक्षु क्या चिंतन करता है? सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति।
समस्त भूतों को वो अपनी आत्मा में देखता है और सर्वभूतेषु च आत्मानं, और समस्त प्राणियों में अपने आप को देखता है। सारे दृश्य प्रपंच को वो अपनी आत्मा में अनुभव करता है और सारे दृश्य प्रपंच में अपने आप को अनुभव करता है। यह परिव्राट मुमुक्षु क्या कहना चाहती है श्रुति? आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें इस वाक्य को। जो संबंध होता है वो कितनी तरह का संबंध होता है। दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध है, एक तो आधार आधेय संबंध होता है, एक आश्रय आश्रित संबंध होता है और एक अधिष्ठान अध्यास संबंध होता है। इस प्रसंग के अनुसार इन तीन संबंधों पर थोड़ा विचार करते हैं। आधार आधेय संबंध किसको कहते हैं? आधार आधेय संबंध का मतलब होता है कि दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को अपने अंदर रखा हुआ है, उसको बोलते हैं आधार आधेय संबंध। जैसे यह टेबल है, मेज है, ये मेज आधार है किसका? इस ग्रंथ का। ये ग्रंथ कहाँ रखा हुआ है? इस मेज पर रखा हुआ है। तो मेज बन गई आधार और ग्रंथ बन गया आधेय। तो एक आधार आधेय संबंध होता है। यह पृथ्वी कहाँ रखी हुई है? जल में। जल कहाँ रखा है? अग्नि में। अग्नि कहाँ रखी है? वायु में। वायु कहाँ रखा है? आकाश में। आकाश कहाँ रखा है? वाह, वेरी गुड, मन में। आकाश रखा है मन में। मन कहाँ रखा है? मन रखा है अहंकार में। अहम कहाँ रखा है? हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ कहाँ रखा है? अव्यक्त में। और अव्यक्त कहाँ रखा है? चिदानंद वस्तु परमात्मा में। अब एक आधार आधेय संबंध यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही संबंध लगभग सब जगह दो वस्तुओं में दिखाई देता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का आधार बनती जाती है। तो आधार आधेय संबंध से क्या यह वाक्य का अर्थ निकल सकता है? इस वाक्य का अर्थ इस संबंध से इसलिए नहीं निकलेगा कि जैसे मेज में तो टेबल रखी है, मेज में ग्रंथ तो रखा है। मेज हो गई आधार और ग्रंथ हो गया आधेय। लेकिन ग्रंथ में मेज तो नहीं रखी ना। ग्रंथ तो आधार नहीं है, मेज कभी आधेय नहीं बन सकती। श्रुति क्या कह रही है? सारा जगत अपने में देखता है और फिर उलट दिया, सारे जगत में अपने को देखता है। इसका मतलब आधार आधेय संबंध का निराकरण हो गया। ये संबंध यहाँ श्रुति को स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि ऐसी कल्पना न बन जाए कि यह अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा है और उसकी गोद में बैठा हुआ है। भक्ति की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, ये पर जगत कहाँ है? परमात्मा की गोद में खेलता है। भक्ति के लिए ये वाक्य ठीक है, मीमांसा की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? आधार आधेय संबंध बन जाएगा और आधार आधेय संबंध यहाँ बन नहीं सकता है। तो यह जगत जो है, मान लिया परमात्मा की गोद में बैठा है, तो फिर जगत की गोद में परमात्मा को भी बैठना चाहिए। तब जाके इस वाक्य का अर्थ पूरा होगा। इसलिए आधार आधेय संबंध तो बनता नहीं। अच्छा, आश्रय आश्रित संबंध बना लें, वहां भी यही समस्या आएगी। जो वस्तु आश्रय बनेगी, ठीक है, और जिस पर आश्रित होगी, तो वह आश्रित वस्तु अपने आश्रय का कभी आश्रय नहीं बन सकती, ठीक है ना। फिर से ये दृष्टांत ले लो। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का आश्रय क्या है? जल। लेकिन अब जल का आश्रय तो पृथ्वी
नहीं हो सकती, तत्व रूप से तो यही सत्य है। तो आश्रय आश्रित संबंध नहीं बन सकता। और अच्छा है कि नहीं बनता? नहीं, हम भगवान के आश्रय में रहते हैं और फिर उलट के क्या बोलेंगे? भगवान हमारे आश्रय में रहते हैं। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा, है ना? जैसे वो कौन सा प्रणाम हुआ था? आप नहीं, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि वंदन है। एक सभा में किसी की वाणी लड़खड़ा गई और उसका वाक्य क्या निकला? सभा में बैठे हुए सभाध्यक्ष महोदय को वंदन, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। बोलना था आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, वो लड़खड़ा गई भाषा। तो अगर आश्रय आश्रित संबंध आपने बनाया तो फिर ये कहना पड़ेगा कि भगवान मेरे आश्रित रहते हैं। और भक्त लोग ऐसा कहते हैं, भक्त लोग इस वाक्य को सिद्ध करते हैं। बोले अगर भक्त ना हो तो भगवान को कौन पूछेगा? भगवान की महिमा को प्रकट कौन करता है? भक्त। अगर भक्त ही न हो तो भगवान अपनी महिमा प्रकट कहाँ करेंगे? तो भगवान की महिमा को प्रकट करने का आश्रय कौन बन गया? भक्त। और भगवान ने कह भी दिया, अहम भक्तो पराधीनः। आगे अम्बरीश को ये कहा, अहम भक्तो, नहीं, दुर्वासा को कहा, भगवान ने मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्तों के पराधीन हूँ। अब अम्बरीश चाहे तो तुम्हारी रक्षा कर सकते। भाव जगत के लिए ये बिल्कुल ठीक है, तत्व के लिए ये ठीक नहीं है। तो आश्रय आश्रित संबंध भी नहीं बना, तो अब इस पंक्ति का अर्थ कैसे निकलेगा? ये निकलेगा अधिष्ठान और अध्यास संबंध से। अधिष्ठान अध्यास संबंध क्या है? अधिष्ठान माने होता है आधार वस्तु, और उसके ऊपर जो प्रतीति हो रही है उसको बोलते हैं अध्यास। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं, अगर मन में बैठ जाए तो अच्छा है। भ्रम को बोलते हैं अध्यास और उसके आधार को बोलते हैं अधिष्ठान। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत वही रज्जु और सर्प। हमें लगता है अपना कोई वेदांती अपने जीवन में जितने बार भगवान का नाम नहीं लेता होगा उतने बार वो रज्जु सर्प को याद करता है। तो रज्जु हो गई अधिष्ठान और सर्प हो गया अध्यास। अध्यास माने भ्रम। अब देखो, अधिष्ठान अध्यास संबंध भी दो प्रकार का होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अधिष्ठान अध्यास संबंध किस तरह से दो प्रकार का है? जैसे स्वर्ण में आभूषण दिख रहा है अथवा जल में तरंग दिख रही है, तो जल का तरंग के साथ क्या संबंध है? अधिष्ठान और अध्यास। क्योंकि जब आप तरंग को खोजने जाओगे तो तरंग नाम की कोई पृथक वस्तु, कोई पृथक द्रव्य उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध हमेशा क्या होगा? जल। स्वर्ण के ऊपर जो आभूषण बना है, जब आप आभूषण को खोजने जाओगे पृथक रूप से, तो कभी भी आपको पृथक रूप से आभूषण मिलेगा स्वर्ण ही। लेकिन उस स्वर्ण में एक प्रतीति हो रही है, उसका नाम आभूषण है। जल में एक प्रतीति हो रही है, उसका नाम तरंग है। और रज्जु में भी एक प्रतीति हो रही है, उसका नाम सर्प है। लेकिन इन दोनों प्रतीतियों में कोई अंतर है? जल में जो तरंग की प्रतीति हो रही है वो भी भ्रम है, और रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही है वो भी भ्रम है। इन दोनों भ्रम में कोई अंतर है? हाँ, तो भैया आज मनीष हमारे पूज्य रामानुजाचार्य जी के अनुयायी हो गए। इतने बारीक बारीक अंतर हैं दर्शनों में। ये चित अचित विशिष्ट सिद्धांत रामानुजाचार्य जी का है, ठीक है।
वेदांत की दृष्टि में नितांत असत हैं दोनों, तरंग भी और सर्प भी। रामानुजाचार्य जी ने ऐसा नहीं माना। चलो अभी उधर नहीं जाते, नहीं तो विषय बदल जाएगा। वेदांत की दृष्टि इसमें क्या है, इन दोनों भ्रम में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि रज्जु में दिखने वाले सर्प से आप व्यवहार नहीं करते हो और जल में उठने वाली तरंग से व्यवहार होता है। स्वर्ण में बनने वाले आभूषण से व्यवहार होता है और छोटा मोटा व्यवहार नहीं होता। जल में जब सुनामी उठती है तो प्रलय मचा देती है। अब आप कहो ये जो सुनामी है ये क्या है, तरंग। तरंग क्या है, भ्रम। लेकिन उस भ्रम ने क्या किया, आपके पूरे नगर को आपके सहित डुबो दिया। तो जल में उठने वाली जो तरंग है वो व्यवहार्य है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट व्यवहार्य है, स्वर्ण का आभूषण व्यवहार्य है, लेकिन रज्जु में जो सर्प है वो व्यवहार्य नहीं है। तो दो प्रकार के भ्रम हो गए, एक भ्रम से व्यवहार होता है और एक भ्रम से व्यवहार नहीं होता है। लेकिन संबंध दोनों जगह क्या है, अधिष्ठान और अध्यास का। अब देखो कि जो जल है उस पे जो तरंग है जब अधिष्ठान अध्यास के साथ रह रही है तो ये पंक्ति घट रही है कि नहीं घट रही। जल में हर तरंग रहती है, ठीक, और हर तरंग में जल रहता है। घट गई ना पंक्ति। यह पंक्ति आधार आधे आश्रय आश्रित संबंध से नहीं घट सकती है, अधिष्ठान अध्यास संबंध से ही घटेगी। तो वह परिव्राट मुमुक्षु बड़ी तीक्ष्ण कुशाग्र निर्मल बुद्धि से इस सत्य का दर्शन करता है कि इस जगत में परमात्मा है और परमात्मा में ये जगत है। इसका मतलब जगत एक प्रतीति है। प्रतीति माने वैसे भ्रम ही होता है, ठीक है। जगत एक प्रतीति है और यह प्रतीति का अधिष्ठान कौन है, कौन है? अरे मैं हूं। हाँ यह परिव्राट मुमुक्षु जो अहमात्मा है वह इस सर्व प्रतीतियों का क्या है, अधिष्ठान है। बोले इस बोध से हो क्या रहा है, कोई लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले अगर हर जगह बनिया दृष्टि लगाओगे तो शास्त्र में मजा नहीं आएगा। लेकिन बिना लगे बात बनेगी भी नहीं। कोई सिद्धांत अगर हमारे जीवन में किसी काम ना आ रहा हो तो चाहे जितना बड़ा सिद्धांत हमारे किस काम का है। अब तरंग जल में चाहे जिस संबंध से रहे, हमें क्या लेना देना है। जल है और तरंग से व्यवहार हो रहा है नहीं, लेकिन इस संबंध का बहुत बड़ा लाभ है। जब हम परमात्मा को जगत का आश्रय मानते हैं और अपने को आश्रित मानते हैं तो बड़ी निर्मल भक्ति का जन्म होता है, ठीक है। मैं आश्रित हूँ सर्वतो भावेन, किस पे, जगत पे नहीं, जगत के आधार परमात्मा पे। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर सर्वशक्ति परमात्मा है, जो इस जगत का नियंता है, जो सुहृद है, जो करुणावान है, उसी की गोद में यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच खेलता है। मैं भी निरंतर उसके आश्रय में रहता हूँ। ऐसा जो अखंड आश्रय का बोध है वो आधार आधे संबंध मानने पर प्रकट होता, आश्रय आश्रित संबंध मानने पर प्रकट होता है। तो उस सिद्धांत से एक निर्मल भक्ति का जन्म होता है। केवल ये ऐसे सिद्धांत नहीं जिनका कोई उपयोग ना हो। कोई दिल से इस जगत का आश्रय परमात्मा को मान ले तो बिना भक्त हुए रह नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक बारीक चिंतन और पैदा हुआ कि परमात्मा इस जगत का अधिष्ठान है। बोले इस चिंतन से क्या उपलब्धि क्या हुई? बोले मैं हूं ना, हाँ ठीक है। अब मेरा मन है, ठीक, मन मुझ में आश्रित है कि अध्यस्त है?
मेरा अपने मन के साथ क्या संबंध है? सीधे वहीं लगा के देखिए। मन माने वृत्ति, संवेदना, अनुभूति, जो हमारे साथ निरंतर रहता है। ठीक है, तो वह जो मन है और मैं हूं, इन दोनों में क्या संबंध है? बोले अगर आधार आधे संबंध है, क्या मैं आधार हूं और मन आधे है? मन मुझ में आता है, मुझ में रहता है और मुझ में विलीन होता है। यही आधार आधे संबंध का स्वरूप है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। यस, मन नाम की एक चीज है जो वृत्ति के रूप में हमको मालूम पड़ती है। जब मालूम पड़ती है तो उसका आधार क्या है? कहाँ मालूम पड़ती है? वो मुझ में ही तो मालूम पड़ती है, तो मैं उसका आधार हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ विलीन हो जाती? बोले मुझ में विलीन हो जाती, तो मैं अपने पक्का अपने मन का आधार हो गया। बहुत अच्छी बात है, आप आधार हो गए। तो जिस समय वह मन आधेय रूप से उपलब्ध है, उस समय उसके हर नखरे को आपको झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा? कोई उपाय बचेगा? जितनी देर वह मन अपने स्वरूप से, स्वभाव से उपलब्ध है, उतने समय तक, उतने काल तक अपने आधार को उस आधार को उसे धारण करना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। पक्का है? मना तब करेगा जब संबंध बदल पाएगा। ठीक है, मना करके देखो। जितनी साधनाएं हैं वो आधार आधे संबंध को लेके हैं। जब हमसे कहा गया इंद्रियों का निग्रह करो, मन को विषयों पर न जाने दो, उस समय हमने क्या किया? मन को मना किया कि भाई तुम नहीं जाओ। मन को मना किससे करते हैं? किस साधन से मना करते हैं? बुद्धि से। और बुद्धि भी अंतःकरण का हिस्सा है कि नहीं? तो ये दो भाई आपस में लड़ रहे कि नहीं? बुद्धि और मन क्या हुए? भाई भाई हुए कि नहीं हुए? और दोनों भाइयों को आपने लड़ा दिया। मन कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हमने बुद्धि कहा रोको इसको। दोनों में झगड़ा मचा। अब इस झगड़े से त्रस्त कौन होता है? आधार हूं मैं। उस समय तनाव में कौन है? संघर्ष में कौन है? द्वंद्व में कौन है? मैं। तो आधार आधे संबंध से साधनाएं बनती हैं, उपासनाएं बनती हैं, बनानी चाहिए। यहाँ प्रसंग जो है वो तात्विक मीमांसा का है। उपासना का संदर्भ आएगा, तुरंत आधार आधे संबंध आ जाएगा। लेकिन वस्तुतः संबंध हमारा मन के साथ क्या है? वस्तुतः मेरा मन के साथ ये संबंध है कि जैसे जल में तरंग उठती है, वह जल ही क्या है? तरंग के रूप में उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, इसलिए हर वृत्ति में मैं हूं और हर वृत्ति मुझ में है। ये संबंध बनेगा कि नहीं बने? अपनी उठने वाली हर संवेदना में मैं हूं, मेरे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना वो रह नहीं सकती। ये बात सत्य है, लेकिन उसके रोम रोम में भी मैं ही हूं। हर तरंग के रोम रोम में जल भरा है, हर आभूषण के रोम रोम में स्वर्ण भरा है। लेकिन ये बात अच्छी तरह से जल और स्वर्ण जानता है कि ये आभूषण और तरंग मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही प्रतीति है। तो अब बताओ, अगर मन में उठने वाली हर वृत्ति मेरा ही स्वरूप है और मैं ही उसमें निवास कर रहा हूं, वो मुझ में निवास कर रही है, तो कोई द्वंद्व होगा? कोई झगड़ा होगा? कौन तरंग जल से झगड़ा करती है भाई? कौन आभूषण स्वर्ण से झगड़ा करता है? लेकिन हमारा मन और बुद्धि हमसे झगड़ा करते हैं। तो इसको बार बार थोड़ा बड़े सूक्ष्म दर्शन से इसको निहारा जाए। श्रुति
के शब्द के प्रकाश में यह जो मंत्र आया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, ऐसा परिव्राट मुमुक्षु केवल अपने मन को ही नहीं संपूर्ण दृश्य प्रपंच को कहाँ देखता है? अपने अधिष्ठान आत्मा में। और संपूर्ण दृश्य प्रपंच में किसको देखता है? अपने आप को। सर्वभूतेषु च आत्मानम्, ऐसा वह एक अभूतपूर्व संबंध का दर्शन कर लेता है। और उसका परिणाम बता रही है श्रुति, ततो न विजुगुप्सते, और इसके बाद वो किसी से घृणा नहीं करता है। इतने अद्भुत ये दो मंत्र हैं। परिणाम क्या बता रही श्रुति? इसके बाद वो किसी से घृणा करता नहीं है, कर नहीं सकता। भगवान भाष्यकार ने अद्भुत अर्थ दिया है इस पंक्ति का। आत्म व्यतिरिक्त तो वो किसी को नहीं देखता, ये इसका अर्थ दिया है। कभी भाष्य पढ़िएगा, पढ़ते ही होंगे। अपने आत्मा से अतिरिक्त, अपनी आत्मा से भिन्न वो किसी को देखता नहीं। जो कैसा देखता है? समस्त प्रतीतियों में अपने आप को और सारी प्रतीतियों को अपने में देखता है, वह अद्वैतदर्शी हो जाता है, अपने से भिन्न किसी को देख नहीं पाता। परिणाम में क्या घटा? ततो न विजुगुप्सते, फिर वो घृणा नहीं करता। भगवान भाष्यकार ने जब इसका भाष्य लिखा है तो जो दृष्टांत दिया है वो बहुत ही अनुभवात्मक दृष्टांत दिया है। यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षीभूतः चेतयिता केवलो निर्गुणः अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरान्तानां अहमेव आत्मा इति। अस्तु, क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार? जैसे यह देह है, ठीक है, कार्यकरण संघात है। अब इस कार्यकरण संघात में इस पूरे संघात की आत्मा मैं हूं कि नहीं हूं? नख से लेके शिख तक, भले मेडिकल के साइंस डॉक्टर्स ये कहें कि इस शरीर में दो चीजें जड़ हैं, मृत हैं, उसके नाम है केश और नाखून। केश और नाखून, ये दो चीजें जड़ कही जाती हैं। क्यों? बोले जब आप नाखून काटते हो तो आपको दर्द होता है क्या? मजा आता है। और जब नौवा बाल काटता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके शरीर का छेदन किया जा रहा है लेकिन आपको पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? इसी शरीर में रहते हुए वो क्या हो गया? जड़वत हो गया। ठीक है, भगवान भाष्यकार ने क्या दृष्टांत लिया? जैसे इस पूरे संघात की, माने अंतःकरण और स्थूल शरीर दोनों की आत्मा कौन है? नाखून की आत्मा कौन है? मैं। हृदय की आत्मा कौन है? मैं। ब्रेन की आत्मा कौन है? मैं। पूरे शरीर की आत्मा मैं हूँ। ठीक है, और पूरे संघात का साक्षी भी हूँ कि नहीं? स्थूल शरीर से लेके अव्यक्त पर्यंत, सुषुप्ति पर्यंत, इस सब का साक्षी कौन है? मैं ही हूँ। और मैं ही इस पूरे शरीर की आत्मा हूँ। कोई भी अणु परमाणु तक मुझसे पृथक होके नहीं रह सकता, बल्कि मैं कहूँ कि यही मैं सब कुछ हो गया हूँ। ऐसा है कि नहीं है? तो इस पूरे संघात की आत्मा मैं हूँ। ठीक है, और मेरी आत्मा भी संघात है कि नहीं है? दोनों में परस्पर संबंध बन गया। कौन सा? अधिष्ठान अध्यास का। इसी तरह से ज्ञानी की एक दृष्टि होती है। यह दृष्टि यह है कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच की आत्मा कौन है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा की उपमा से इस जगत को देखता है वह फिर इस जगत के साथ कभी पराया व्यवहार नहीं कर सकता। माने जैसे हमको पीड़ा होती है
वैसे ही सामने वाले को भी पीड़ा होती है। यह आत्मा की उपमा से जगत को देखना है। जैसे मुझे क्षुधा लगती है, अन्न से तृप्ति मिलती है, ऐसे सभी क्षुधातुर प्राणियों को अन्न से तृप्ति मिलती है। इसलिए सभी को अन्न की प्राप्ति होवे, सभी को यश की प्राप्ति होवे, सभी को शांति समृद्धि की प्राप्ति होवे। और इसी पर ये फिर ऋषि की प्रार्थना बन जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बनी न प्रार्थना, क्या सुंदर प्रार्थना बनी कि सभी सुखी हो जाएं। ऋषि ये नहीं कह रहा है कि मैं ही सुखी हो जाऊं। क्यों? सभी की आत्मा कौन है? मैं ही तो हूं। अगर सब सुखी तो मैं भी सुखी। अब ये थोड़ी भाषा की दरिद्रता कह लो कि वो अद्वैत को व्याख्या करने में लड़खड़ाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल जब जीवन का सत्य है कि जब हमारी बुद्धि इन सिद्धांतों को थोड़ा स्पर्श करके इसको जीना चाहती है तो ऐसे वाक्य मुख से निकल आते हैं। जगत आत्मा की उपमा से दिखता है, हर प्राणी की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है और हृदय से एक प्रार्थना निकलती है कि सभी सुखी रहें, सभी संपन्न और समृद्ध रहें। सुख का जो साधन है, थोड़ी व्यवहार पे भी अगर हम लोग आके बात करें तो सुख का जो साधन है वो सुखी होने में नहीं है, सुख देने में है। इसको आप अपना के आजमा के देख लेना। सुख दे के जब हम सुखी होते हैं तब हम बढ़िया वाले सुखी होते हैं, और जब हम केवल सुखी होते हैं तो बिना किसी दूसरे को दुखी किए सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए सारे कर्म जो हैं सदोष हैं। गीता जी में भगवान ने कहा कोई भी कर्म पूरी तरह निर्दोष नहीं हो सकता, सदोष है। क्यों? जब मुझे केवल सुखी होना हो, बिना दूसरे का हक छीने आप सुखी नहीं हो सकते। बड़ा अजीब सा दृष्टांत मन में आया है। एक शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में अभी कुछ नई नई चीजें चली हैं जिसमें आदमी सुबह बैठता है और शाम को जब उठता है तो या तो हार के या जीत के। उसको भाषा में बोलते हैं ऑप्शन। हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत ऐसा, माने हमको बच्चे बताते रहते हैं और हमको जिज्ञासा भी रहती है जानने की। तो ये ऑप्शन नाम की एक चीज़ है, उसमें आदमी सुबह बैठता है, इन्वेस्ट नहीं करता, उसको शाम को या तो हार के उठना है या जीत के उठना, एक तरह का जुआ हो गया। तो शेयर मार्केट गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो गई। खैर, हम दृष्टांत ये दे रहे हैं। तो जब एक आदमी, मान लो 1000 आदमी बैठे और उसमें से 100 आदमी जीत के उठे तो नेचुरली 900 आदमी हार के उठे। सारे आदमी जीत के उठ सकते हैं क्या ऑप्शन में? कभी नहीं हो सकता। 100 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, 20 जीतेंगे, बाकी हारेंगे। तो 100 का सुख 900 को हरा के मिला कि नहीं मिला? ठीक। हमारे जितने भी सुख इस तरह के अगर हैं, किस तरह के, किसी का हक छीन के, तो वो सुख हमें कभी सुखी करने वाला। ऋषि किस बात में खुश है? बोले सब सुखी हो जाएं तो मैं सुखी हो गया। ठीक है। परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम अवाप्स्यति, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यत्वं वोस्तु एषः वोस्तु इष्ट कामधुक्। ये गीता में गोविंद का संदेश है कि आपको सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुख देना पड़ेगा, सुख छीनना नहीं पड़ेगा। इन श्रुतियों का जो अर्थ है व्यवहार के स्तर पर और तत्व के स्तर पर वो यही है कि जब ऐसा दर्शन किसी को होने लगे कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच मुझ में निवास करता है, सारे दृश्य प्रपंच में मैं निवास करता हूँ, तो मुझसे भिन्न कौन है, मुझसे अलग कौन है, मैं किसको दुखी करूँ?
मैं किसको पीड़ा पहुंचाऊं। ठीक है, तो ततो ना विजुगुप्सते, फिर ऐसा साधक किसी से घृणा करता नहीं है, कर नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं उस विषय में मुड़ना नहीं चाहता। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि किसी को घृणा नहीं करना, सबको प्रेम करना, सबके प्रति उदार रहना और फिर से गुलाम हो जाना। ठीक है, उदारता जो है गुलामी की ओर ले गई हिंदुओं को, ऐसा ही कह लो सीधा सीधा। ये बात इसलिए मन में आई, कल इस पर रात में थोड़ा हीटेड डिस्कशन शुरू हो गया था 11 बजे, उसको हमने रोका फिर बीच में। ठीक है, बोले इतना उदार उदार रहे, 1200 साल उनके गुलाम रहे, 300 साल उनके गुलाम रहे, इसी उदारता के चक्कर में। यही सिखाते हैं, किसी से घृणा ना करो, किसी से द्वेष ना करो, भले तुम्हें कोई काट दे, मार दे, पीट दे, तुम प्रेम करते रहो। अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने प्रेम की भाषा का आग्रह किया था भगवान से कि नहीं, कि मैं नहीं मारूंगा इनको, और बड़ी जेन्युइन बात कही थी। तो प्रेम का संदेश देने वाले भगवान ने उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, ये पढ़ा रहे हैं गीता में और बार बार कह रहे हैं कि मारो इनको। इन वाक्यों की संगति नहीं लगाई क्या कभी? कभी इन वाक्यों की भी संगति लगा लेते। जब हमको कहा जाता है प्रेम करो, तो हमको ये नहीं कहा जाता कि युद्ध ना करो। प्रेम करो का मतलब ये नहीं है कि युद्ध ना करो। हमारे भगवानों के जितने अवतार हुए सबके पास अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है ना, जिस मंदिर में जाओ परशुराम जी फरसा लिए खड़े, राम जी धनुष लिए खड़े हैं, हनुमान जी गदा लिए खड़े। कौन से हमारे भगवान हैं जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? हाँ, जब ज्ञाना अवतार लिया, भगवान वेदव्यास बने, तब उनके हाथ में उपनिषद है, तब उनके हाथ में शस्त्र नहीं है। ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब श्रुति कह रही है न विजुगुप्सते, किसी से घृणा मत करो, सबसे प्रेम करो, तो युद्ध ना करो का इसमें निषेध नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान से एक बात सुनना, क्या प्रेम से भर के युद्ध कर सकते हो? ये एक अद्भुत बात है। अगर समझ में आ जाए, सनातन धर्म का यह अद्भुत सौंदर्य है कि आप युद्ध भी कर सकते हो। कैसे? प्रेम से भर के। ना आपके मन में द्वेष है, ना हिंसा। यही कल रात को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों के हृदय में द्वेष भर रहा है और वो द्वेष देश को तोड़ देगा। हमको अपनी धारा से नहीं हिलना चाहिए। द्वेष नहीं करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़ना नहीं है। लड़ना तो अर्जुन की तरह है, तो इतने वीर बनो, इतने साहसी बनो, लेकिन द्वेष वृत्ति हटा के युद्ध करो। और ये संभव है। जिसका आप हित चाहते हो, कई बार उसको मारते हो, ठीक है ना, लेकिन वो हिंसा है क्या? अरे डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करके चीरा लगाता है तो वो हिंसा कहते हो क्या उसको? क्रिया में तो हिंसा ही दिख रही है। माता बच्चे को मार रही है तो हिंसा है क्या वो? किसी को मत मारो, किसी को मत पीड़ा दो, अगर ये उपदेश हम इस तरह लगा लें तो हम उपदेश समझे नहीं ना। बात ये है, जहां युद्ध की बात आती वहां तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारे पास संगठन नहीं, हमारे अच्छा मैं उधर नहीं जाता, शाम को देखेंगे। कुल मिला के कहने का मेरा यह मतलब है, ततो ना विजुगुप्सते जब श्रुति कह रही है, ये उस दृष्टि की बात कर रही है जहां आप किसी का हिंसा, किसी की पीड़ा भी उसको अपना समझ के कर सकते हो। लेकिन घृणा असंभव हो जाएगी उस तत्वदर्शी की दृष्टि में, जो सारे जगत को अपनी आत्मा में और अपने आप को सारे जगत में देख पाता है। नहीं तो भगवान कृष्ण अपने परिवार को मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भगवान कृष्ण जब
लीला संवरण करके गए तो अपने पूरे यदुवंश को मिटा गए। ये हिम्मत कौन कर सकता है भाई? ये वही कर सकता है जो इस तत्व दर्शन में रहता है। ठीक है, तो ऐसा तत्वदर्शी न बीजगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता। तो हमारे मन में अगर किसी के प्रति घृणा आए, द्वेष आए, उस भाव को बदल दो। नहीं, इसका हित होवे, इसका मंगल होवे, इसका उद्धार होवे। हाँ, अब अगर वो अपनी दुष्टता से हमें मारने आ रहा है, तब आपको अर्जुन और परशुराम की तरह खड़े होने का साहस भी चाहिए, जो हम लोगों ने खो दिया था। तो इसीलिए बोला अच्छा, ततो ना विजुगुप्सते। इसी क्रम में अगली श्रुति है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ये छठा जो मंत्र है उसका व्याख्या है सातवां मंत्र। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। जिस आत्मा में सारे भूत, जिसमें सारे भूत, सारा प्रपंच उसकी आत्मा ही हो गया। ये पहले मंत्र का क्या है? अर्थ है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है, आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति। तो आत्मा एवं भूत, वो ऐसा जानता है कि सब का सब यह मैं ही हो गया हूँ। असल में मैं ही समस्त नाम रूप प्रपंच में प्रतीत हो रहा हूँ। इस बात को हृदयंगम करने के लिए पहले इसको अपने अंतःकरण में समझना होगा कि किस तरह से मैं मन बन के कार्य करता हूँ, किस तरह से मैं बुद्धि बन के कार्य करता हूँ, किस तरह से मैं इंद्रियां बन जाता हूँ, किस तरह से मैं शरीर बन जाता हूँ, फिर उसी तरह से मैं जगत बना हूँ। इस उपमा से समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल यथार्थ है, ये बिल्कुल वास्तविकता है और बड़ा अद्भुत खेल है। मैं अपनी क्रीड़ा के लिए अपने मन और बुद्धि का निर्माण करता हूँ। भगवान ने इस जगत का निर्माण क्यों किया? श्रुतियाँ क्या कहती हैं? क्रीड़ार्थम। भगवान ने कहा चलो कुछ खेला जाए, तो खेलने के लिए उन्होंने क्या बना लिया? जगत बना लिया। और खेल बताओ, जब दो पार्टियां ना हो तो खेल हो सकता है? खेल उतना ही मनोरंजक होगा जब दो पार्टियां, और ऐसी दोनों पार्टियां हो कि एक दूसरे का खून पीने को तैयार हो, तब और मजा आता है खेल में। भारत पाकिस्तान का मैच क्यों मनोरंजक हो जाता है? अरे भाई, खेल तो खेल है, आप खेल का आनंद लो ना, लेकिन जिस दिन उनके साथ मैच होना है सारी दुकानें बंद क्यों इतना आनंद आ रहा है भाई? क्योंकि खेल में दो पार्टियां एक दूसरे की विरोधी होनी चाहिए। लेकिन खेल भावना क्या है? दोनों टीमों में से कोई हारे जीते एक दूसरे से गले मिलना पड़ता है कि नहीं? इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट। और ये लोग बार बार बोलते हैं खेल को खेल की भावना से खेलो, लेकिन जब खेलते हैं तब देखो कितना जोश होता है एक दूसरे को धूल चटाने के लिए। तो जब हम खेल खेलने के लिए दो पार्टी बना लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जब खेल खेलेगा, तो क्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना के खेलेगा? वो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना के खेलेगा कि हमारी आपकी कल्पना से बाहर उसमें अनंत पृथ्वियां होंगी, हैं, अनंत ब्रह्मांड होंगे, हजारों सूर्य होंगे, हजारों लोक होंगे, कहीं देवता होंगे, कहीं असुर होंगे, कहीं यक्ष होंगे, कहीं किन्नर, कहीं गंधर्व। कोई तपस्या कर रहा होगा, कोई इंद्र को मार रहा होगा, कोई ब्रह्मा को भगा रहा होगा, कहीं भक्त जन्म ले रहा होगा। ये सब क्या हो रहा है? ये भगवान का खेल है। तो भगवान जब खेलेंगे तो छोटा मोटा खेल तो खेलेंगे नहीं। तो ये उनकी क्रीड़ार्थ है। और जब भी क्रीड़ा होगी, दो विरोधियों के बिना खेल में मजा आता। और इसीलिए जब तक सृष्टि है, महाप्रलय तक रहेगी, और फिर जब आएगी हमेशा दो विरोधी पार्टियों के साथ ही आएगी।
ऐसा कोई युग, ऐसा कोई कल्प आप पुराणों में से, इतिहास में से, वैदिक इतिहास में निकाल के दिखा दो जहां दो पार्टी न रही हो। त्रेता युग में राम जी थे, विश्वामित्र जी भड़बड़ा के आए, हमारे यज्ञ की रक्षा करो। अब दूसरी पार्टी थी कि नहीं वहां? राम जी के समय भी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, तो आज है तो कौन सी आफत आई जा रही भाई? हैं? पार्टियां तो दो रहेंगी, और न केवल बाहर रहेंगी, जब तक हम इस खेल का हिस्सा बने रहेंगे हमारे भीतर भी रहेंगी। ठीक? और जब हम खेल का हिस्सा बने हुए खेल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तब हर खेल का आनंद ले सकते हैं। इसी का नाम है साक्षी होके रहना, असंग होके रहना, कूटस्थ होके रहना। यही बात श्रुति समझा रही है। जैसे परमात्मा इस खेल को खेल रहा है, लेकिन वो इस खेल का हिस्सा होते हुए भी खेल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से यह जीवन हम लोगों का एक खेल है। हम इस खेल का हिस्सा होते हुए भी खेल का हिस्सा, हम पिता होते हुए भी पिता नहीं है। ठीक है ना? हम मालिक होते हुए भी मालिक। अगर हम मालिक होते हुए मालिक हो गए तो हम खेल का हिस्सा हो गए। मजदूर बहुत सताएगा, इनकम टैक्स वाले बहुत सताएंगे, ईडी वाले बहुत सताएंगे, खेल का हिस्सा है। और हम जबरदस्त मालिक हो गए तो दिन भर टेंशन में रहेंगे, दिन भर टेंशन में रहेंगे, डरते ही रहेंगे। लेकिन अगर वो खेल है, ठीक है, तो खेल को खेल रहे हैं, लेकिन हम उसका हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा। क्या अद्भुत बात है! खेल भी खेल रहे हैं, उसका हिस्सा भी है और उससे अलग भी है। इसी का नाम वेदांत है। ठीक है, वेदांत बिल्कुल सहज प्रमा को जन्म देता है, और यही एक अद्भुत सत्य है उपनिषदों का। मैं सर्व प्रपंच में हूं और सर्व प्रपंच मुझ में है, इसके यही अर्थ हैं। इसीलिए इसका जो फल बताया है श्रुति ने, क्या बताया? तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। क्या अद्भुत फलश्रुति है! जो अपनी आत्मा जान गया सारे जगत को, तत्र तस्मिन् प्रमायाम, उस ज्ञान में, तस्मिन् बोधे, उस ज्ञान दशा में, उस ज्ञान काल में, उस बोध दशा में, को मोह कशो का श्रुति को आश्चर्य हो रहा है। कहाँ है मोह और कहाँ है शोक? ये जो भाषा है ना, ये आश्चर्य की है। को मोह कशो कहा, अरे कोई एकत्व का दर्शन भी करे और मुंह लटकाए भी बैठा रहे, शोकग्रस्त भी रहे, मेरा तेरा भी करता रहे, और कहे मुझे एकत्व का दर्शन हो रहा है, तो अभी उसको सुधार की जरूरत है। क्योंकि एकत्वम अनुपश्यता, इस एकत्व दर्शी को कोई मोह नहीं होता। मोह का मतलब होता है मेरा और तेरा, इसी का नाम है मोह। मैं और मोर तोरते माया, जाते हाँ जा जही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, यह जो प्रतीति है, ये खेलने के लिए है, पहचान बनाने के लिए नहीं है। खेलने के लिए तो प्रतीति चाहिए ही, मैं भी हूँ, मेरा भी है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, और खेलते हैं। लेकिन उसको मालूम है कि ना कुछ मेरा है और ना कुछ तेरा है। तो ऐसा जो एकत्वदर्शी होता है, वो इस मैं और मेरे के भाव से, प्रभाव से बाहर निकल जाता है, और इसी कारण का शोक है। फिर शोक कहाँ है? क्योंकि शोक की जन्मस्थली क्या है? शोक पैदा कहाँ से होता है? मेरा और तेरा से। यही शोक के आधारभूत सत्य है। मेरा तेरा का भाव रख के कोई शोकग्रस्त ना हो, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, मेरा शरीर, मैं मनुष्य, ठीक है। अब ये मेरा शरीर मेरा नहीं रहा तो दुख होगा कि नहीं?
अच्छा बताओ, मेरा शरीर मेरा कब नहीं रहता? ये मेरा शरीर है, पक्की बात है, अपने कर्म की कमाई करी है और इसको मैंने पाया है, लेकिन ये मेरा होते हुए भी मेरा कब नहीं रहता है? सुषुप्ति में मेरा नहीं रहता है। वैसे ये बात सही नहीं है। ठीक है, कुछ और बताओ। है मरने तक, मरने के बाद, लेकिन मरने तक तो मेरा है ना, मानते हैं। तो ये जो हम मेरा मानते हैं और फिर भी ये मेरा नहीं होता, ऐसे कौन से क्षण हैं? अरे भैया, जब इस मेरे शरीर पे कोई दूसरा कब्जा कर लेता है, सीधी सी बात है, उस समय मेरा कहाँ रहा? ये बोलते रहो मेरा है मेरा है। एक मजदूर जब काम करने जाता है और उसको कहा जाता है 8 बजे आना है और 5 बजे तक यहीं रहना है, 5 बजे तक उसका शरीर मेरा है क्या? कहने को मेरा है। मेरा का मतलब होता है सर्वाधिकार जब हो तब उसको आप कहते हो मेरा। ऐसी कौन सी वस्तु है भैया जिस पे हमारा सर्वाधिकार सिद्ध हो ही नहीं सकता। इस शरीर पे सर्वाधिकार, अच्छा सर्वाधिकार होता तो हम में से कोई बूढ़ा होता? हम अगर ये मेरा होता तो हम बोलते देखो बूढ़े मत होना, होता। लेकिन मेरा है तो कितना मेरा है ये। और ऐसे ही मन महाराज है, ये मेरा मन है, उसको बोलो चुप बैठ के शांत हो जाओ, होता है क्या? तो वो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। तो ये एकत्व दर्शन क्या दिखाता है भैया? तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हम क्या कोशिश करते हैं कि जो मेरा है वो मेरे सर्वाधिकार में आ जाए, और इसी का संघर्ष पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में इसी बात का संघर्ष है कि जो वस्तु हो वो मेरे पूर्ण अधिकार में हो, तभी मेरा स्वामित्व सिद्ध होगा, और वो कभी होने वाली है। इसीलिए आदमी थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मेरा कुछ है ही नहीं, और जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, तो क्या बचेगा? आत्मा। इसको बोलते हैं एकत्वम अनुपश्यता। जब मैं गया, मेरा गया, तो उस पे टिके हुए सारे शोक चले गए, क्योंकि शोक एक ही बात का है कि हमने किसी को मेरा माना है। ठीक है, तो खेलने के लिए फिर लौटो, खेलने के लिए मेरा मानो, वस्तु को मानो, कार को मानो, धन को मानो, सब मेरी हैं, उसका उपयोग करो। गई तो गई। ऐसी जो एक प्रमा बनती है वो जीवन को बड़ा निश्चिंत कर देती है। शरीर रहे तो रहे और जाए तो जाए, चीजें बने तो बने, ना बने तो ना बने। अब कल हमसे रात में कोई कह रहा था ये सूर्य उपासना बंद कराओ, भगवान सूर्य और तेजी से चमक रहे। अब भैया वो ना चमके इसके लिए हम सूर्य का ध्यान क्यों बंद करें? और थोड़ी सच्चाई भी हो सकती है। तो भाई आप लोग कमरे में वरुण देवता का ध्यान करो, चंद्रमा का ध्यान करो, लेकिन सूर्य की उपासना इसलिए बंद कर दी जाए कि हमें बादल चाहिए, ये तो फिर अन्याय हो गया ना। ठीक है, जो तपे भाई उनकी मर्जी, तपने दो, तुम भी तपो बैठ के। मुझे बहुत दिनों के बाद पसीने में रहने का अवसर मिला है, कई महीने हो गए हैं। तो ऐसा स्थान और ऐसी दिनचर्या रही कि पसीना आया नहीं, फिजिकल श्रम होता नहीं है, कमरे से बाहर निकलना होता नहीं, दिनचर्याएं ऐसी हैं। तो यहाँ पसीने का जो सुख मिल रहा है कि जब पसीने से भीग जाता है और फिर आप खिड़की के सामने खड़े हो तो क्या ठंडी हवा लगती है। ठीक है, तो
तो आप रस लो भाई हर चीज का, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सूर्य भगवान की उपासना करो वो हमारी उपासना से नहीं तप रहे हैं समष्टि कर्म ऐसे हैं कि उनको तपाया जा रहा है। समष्टि कर्म ठीक होंगे वो नहीं तपेंगे। अच्छा तो एकत्वम अनुपश्यतः, जो एकत्वदर्शी है श्रुति बोलती है तत्र को मोह का शोक, उसके जीवन से मोह गया शोक गया। इस तरह से इन दो मंत्रों में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, इस मंत्र का अर्थ अगला मंत्र है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्व अनुपश्यतः। तो आश्रय आश्रित संबंध को, आधार आधे संबंध को हटा के अधिष्ठान अध्यास संबंध पर विचार करते हुए इस आत्म प्रमा में परिव्राट मुमुक्षु निरंतर जागने का प्रयत्न करता रहता है, ऐसा श्रुति का निर्देश है। नारायण नारायण। हम लोग अब शेष मंत्र यथामति कल देखेंगे। अभी पादुका पूजा होगी शायद। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।